हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज फिर एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा ये चैनल दूर दूर तक पहुँचे, सब लाभान्वित हों और नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें। आज मैं आपको पहले जो मैंने आपसे एक वादा किया था, माइग्रेन के बारे में ज्योतिषीय विश्लेषण करूँगा और उसके उपाय बताऊँगा बिना दवाओं के, कैसे इसको हमेशा हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। दवाई तो खानी पड़ेगी लेकिन बहुत मामूली सी, बहुत ही मामूली सी है। ज्योतिष के वे से नहीं बताऊँगा क्यों माइग्रेन होता है, ज्योतिषीय दृष्टि से माइग्रेन किसे कहते हैं। इसके साथ ही चर्चा करेंगे पाकिस्तान की गर्मी की, श्रीलंका की और कई अन्य देशों की स्थिति की, जो आजकल हालात चल रहे हैं। क्योंकि अब राहु केतु का परिवर्तन भी आने वाला है 12-13 अप्रैल में, और इसके अलावा फिर और तमाम ग्रह जो है अब चेंज होंगे। जैसे गुरु है, शनि है, इस तरह से तो अब जा कर के अप्रैल के आखिर में शुरुआत होगी थोड़ा बहुत हलचल की, राजनीतिक और सांसारिक, मौसम की, तमाम तरह की उत्पातों की, प्राकृतिक आपदाओं की। कहीं बहुत ज़बरदस्त बारिश और कहीं एकदम चिलचिलाती हुई 50-55 तक टेम्परेचर, लोग त्राहिमाम, लू के तपेड़े। तो इस तरह से आपको जानकारी मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आवाज़ दूर दूर तक पहुँचे, मेरा हौसला बढ़े। पहले बात करते हैं माइग्रेन की। देखिए, माइग्रेन का जोशी कारण है सूर्य, राहु, मंगल और चंद्रमा की स्थिति यदि कुंडली में ठीक नहीं है तो निश्चित तौर से जातक, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, बच्चा हो, चाहे कोई भी किसी भी उम्र का हो, उसे माइग्रेन होना ही होना है, 100% होना ही होना है। खासकर सूर्य राहु की अगर युति कुंडली में किसी भी तरह से बन रही है तो उसे माइग्रेन का शिकार होना ही होना है। साथ में यदि मंगल और चंद्रमा की स्थिति भी बन रही है, चारों ग्रह एक साथ दृष्टि पड़ रही है, कम्बाइनेशन किसी भी तरह से पड़ रहा है, तो माइग्रेन घातक रूप धारण कर लेता है। क्योंकि मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है, उल्टी, चक्कर आना, भयंकर सिर में दर्द और सिर की दिमाग पर असर पड़ना, बहुत तरह की घातक बीमारियां हो जाती हैं। और इसीलिए माइग्रेन जो है बहुत ख़तरनाक बीमारी है, परंतु इसका इलाज भी है। वैसी ख़तरनाक है भी नहीं, मुझे खुद ही माइग्रेन हो चुका है, कई और लोगों को मैं बताया है, बहुत तो आश्चर्य माना लोगों ने। खैर, तो ज्योतिषी बात हो गई कि माइग्रेन होता क्यों है। सूर्य राहु खास तौर से इसके लिए जिम्मेदार है। सूर्य गर्मी, घुटन, घमस, तेज गर्मी, लू, उससे माइग्रेन को पैदा करता है, सिर में दर्द उत्पन्न करता है। और राहु को विष बोलते हैं, राक्षस है। तो खान पान, तामसिक प्रवृत्ति का, तला भुना, समोसे, कचौड़ी, नमकीन, वो भी रात बेरात में, दिन में रात बेरात में तला भुना, नॉन वेज तला हुआ, वेज भी हो तो बहुत भयंकर डीप तला हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जब राहु जो है से प्रभावित व्यक्ति खाते हैं, रात में, दिन में, सब तरफ खाते रहते हैं, चटपटा अच्छा लगता है, तो वो भी जो है विष पैदा करता है मस्तिष्क में, शरीर में नहीं, मस्तिष्क में। और ऊपर से जब धूप और घमस, घुटन, ये सब मिला करके मस्तिष्क में तेजाब पैदा करते हैं, और तेजाब से ही फिर माइग्रेन शुरू होता है, जो कि ख़त्म करना, दवाइयाँ खाता रहता है लेकिन इसका असली असर जो है समाप्त नहीं हो पाता। खैर, बहरहाल अब इसका उपाय जानते हैं। जोशी उपाय तो यही है कि सूर्य को शांत करने के लिए, सूर्य की पीड़ा को शांत करने के लिए आपने धूप में नहीं निकलना है, धूप से बचाव करना है। चश्मा पहनें, टोपी लगाएं या सिर पे सफ़ेद कपड़ा बांध लें। धूप में अगर निकलना ही है, मजबूरी है। पानी, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी नहीं, ठंडा पानी तो और माइग्रेन को पैदा करेगा, बल्कि हल्का गुनगुना पानी पिएं गर्मी में तो और भी अच्छा रहेगा। आश्चर्य होगा लेकिन सत्य है। हल्का गुनगुना पानी में पिएं, शिकंजी, नींबू की शिकंजी पिएं और धूप में कम से कम निकलें, तो सिर में तपिश नहीं होगी, घुटन, घमस
नहीं होगी, जिससे कि माइग्रेन कम होगा, है ना। बहुत तेज़ रोशनी में ना बैठे ना घूमें सूरज की। जाड़े में भी वही बात है और गर्मी में भी वही बात है। हालांकि जाड़े में भी होता है माइग्रेन, वो अलग तरह का होता है, लेकिन वो भी सूरज की रोशनी से ही, बहुत तेज़ अगर धूप है जाड़े में तो उससे माइग्रेन होने लगता है। बहुत तेज़ ठंड है तो उससे भी होने लगता है। कि यहाँ गर्मी है तो गर्मी की बात करेंगे, आजकल गर्मी का मौसम है, तो आप बिल्कुल धूप में ना निकलें, और वरना चक्कर आएंगे, उल्टी आएंगे, सिर में दर्द होगा, तेजाब बनेगा, घमस, घुटन, सिर में भारीपन, तेज़ रोशनी, तो इससे माइग्रेन की शुरुआत होती है। और फिर इसके बाद दिन भर में यदि आपने सुबह 10-11 बजे 12 बजे तक कुछ चटपटा खा लिया, पूरी कचौड़ी, छोले भटूरे, समोसे, नमकीन खा लिया, कोई बात नहीं, कभी रोज़ नहीं, कभी कभार खा लिया, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन, लेकिन रात को, शाम को 4 बजे के बाद, क्योंकि खाना पचाने में कम से कम 5 घंटे लगते हैं, 4-5 घंटे मामूली लगते हैं। और उस दौरान यदि आपने रात को 8 बजे मान लीजिए 4 कचौड़ियाँ खा ली, छोले भटूरे, तले भुने समोसे खा लिए, नमकीन खा ली, तो वो पूरी रात आपको शरीर में घूमता रहेगा, पचेगा नहीं, और सुबह उठ करके वो माइग्रेन का रूप धारण कर लेगा। तो उससे बचना है। रात को दही नहीं खानी, चावल नहीं खाना, उससे बचना है। दोपहर तक 11-12 बजे तक आप कुछ भी खा लें, डेली ना खाएं, डेली नमकीन और कचौड़ियाँ और तला भुना ना खाएं, कभी कभार हफ्ते में 2 दिन 3 दिन खा लें, वो अलग बात है। तो क्योंकि इन दोनों का कम्बाइनेशन ही विष पैदा करता है, माइग्रेन का निर्माण करता है। तो इन रात में बचना चाहिए। शाम को, रात को चटपटा, नमकीन, तले भुने चीज़ों से बचना चाहिए, खासकर रिफाइंड वगैरह से बचना चाहिए। सरसों का तेल शुद्ध सामने का पिरा हो, उसको खा लें तो उससे नुकसान कम होता है, उससे माइग्रेन का असर कम होता है, ये मैंने खुद महसूस किया। या फिर ऑलिव ऑयल, शुद्ध ऑलिव ऑयल मिल जाए, या सरसों का शुद्ध तेल, पीली सरसों का सामने का पिरोया मिल जाए, तो आप रात को 11 बजे नमकीन खा लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। पराठे खा लेंगे, पूरी खा लेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने का, माइग्रेन उससे कम होगा। तो उसमें शनि का वास होता है ना, सरसों के तेल में शनि का वास होता है, तो वो उसको माइग्रेन नहीं होने देता, उसको काटता है। अच्छा, अब क्या होता है, लेकिन आपको माइग्रेन का अगर एक बार हो गया, तब आपको बीपी ज़रूर चेक कराना चाहिए। बीपी ज़रूर चेक कराना चाहिए। मंगल और चंद्र का असर जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए बीपी, अगर बीपी भी होता है माइग्रेन में, या आपको लगता है लगातार सिर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, उल्टी आती है, तो माइग्रेन की निशानी है। तो सबसे पहले तो रोज़ कम से कम हफ्ते भर तक तो रोज़ डेली बीपी आपका चेक होना चाहिए। अगर बीपी की शिकायत होती है तो तत्काल तुरंत ही आप बीपी की दवाई, हल्की से हल्की, बहुत मामूली 0.5 mg की भी हो, चाहे वो शुरू कर दें, डॉक्टर की सलाह से, मेरी सलाह से नहीं, डॉक्टर की सलाह से। तो बीपी, तो उससे तो माइग्रेन आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल होगा ही नहीं। फिर चाहे कोई वासुगेन या कोई और मोटी मोटी दवाएं, चाहे कुछ नहीं खाने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना आपने। ये तो हो गई माइग्रेन की बात। अब हम बात करेंगे, तो इससे माइग्रेन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कभी ज़िंदगी में माइग्रेन था भी। बल्कि जो चटपटा नमकीन वगैरह खाते हैं, तला भुना, उनको एक सलाह ये है कि खूब खाइए। चलिए, माइग्रेन से ही बचना है और तला भुना भी खाना है, तो आप सरसों को, शुद्ध सरसों का, पीली सरसों अपने सामने पिरोए, बस तेल निकलवा करके सरसों का, या शुद्ध ऑलिव ऑयल, तो रिफाइंड नहीं होना चाहिए, शुद्ध, बिल्कुल रिफाइंड ना हो, शुद्ध ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल, पीली सरसों का, शुद्ध सामने का पेराया हुआ, वो उससे आप खा लें, कोई दिक्कत नहीं, उससे माइग्रेन भी नहीं होगा, पेट भी डिस्टर्ब नहीं होगा, और ऊपर विष भी नहीं बनेगा, और आपको माइग्रेन की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। माइग्रेन के यही कारक होते हैं, यही मेन कारक होते हैं। ये राहु, खाने पीने का जो राहु है, राहु तामसिक प्रवृत्ति का है, राक्षस है, तो वो जाहिर सी बात है खाने पीने में भी वही आपको अच्छा लगेगा, चटपटा, तला भुना, नॉन वेज, वेज में भी जो है बहुत करारे मसाले वाला, भुना हुआ, बिल्कुल डीप तेल में एकदम डूबा हुआ, तो वो चीज़ सब राहु का ही तो होता है। राहु के लिए जीप लपलपाती है कि हम चटपटा खूब खाएँ, खूब नमकीन, तला भुना, खूब छोले भटूरे खाएँ, खूब कचौड़ियाँ पूरी खाएँ, समोसे खाएँ, इस तरह से जितने भी तले भुने आइटम हैं। तो इसीलिए राहु का असर, मैंने कहा राहु भी शामिल है इसमें। इन दोनों चीज़ों से बचेंगे, धूप, गर्मी से, सफोकेशन से, घुटन से, घमस से, खुले में रहें, एसी में रहें, उसमें कूलर में नहीं, एसी में रहें,
बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। तो इन सब चीज़ों से माइग्रेन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ख़ास तौर से शाम को 4-5 बजे की 3-4 बजे के बाद तो तला भुना बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए। सरसों के तेल में खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना खाएँ तो और भी अच्छा है। बिल्कुल माइग्रेन जड़ से समाप्त हो ही जाएगा, पता नहीं चलेगा माइग्रेन हमें था भी कभी ज़िंदगी में। जिन्हें बहुत भयंकर माइग्रेन होता है, अस्पताल में एडमिट कराना पड़ता है, वो भी ख़त्म बिल्कुल। एक गोली बीपी चेक करा के एक गोली मामूली सी ले लें 0.5 mg की, उससे भी कोई टू 5 की भी कोई आती हो तो वो भी ले सकते हैं, मामूली बिल्कुल बीपी चेक करा के, बस माइग्रेन आपका ख़त्म। अब आते हैं साहब पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान वगैरह के हालातों पर जो बहुत ख़राब हैं, और उनकी राजनीतिक, मैंने कहा था राजनीतिक हलचल भी रहेगी और प्राकृतिक आपदाएँ, तो कहीं बहुत ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं, आंधी तूफ़ान, ओले बरस रहे हैं, बर्फ़ पड़ रही है, और कहीं जो है एकदम भयंकर 50 तक 45-50 के बीच टेम्परेचर पहुंचने को तैयार बैठा है, लोग तड़प रहे हैं। तो यही इस समय मौसम का प्रकोप ही चलेगा, ये पूरी अगस्त सितंबर तक चलेगा। इस समय आज इस साल गर्मी भयंकर पड़नी है, ऐसे मैंने पहले शुरू में भी कहा था आपसे, शुरू में मैंने कहा था इस बात को, जनवरी के प्रारंभ में अपने जो पूरे साल के प्रेडिक्शन मैंने दिया था इंडिया और वर्ल्ड के लिए, कहा था कि प्राकृतिक आपदाएं खूब भयंकर हर तरह की रहेंगी, हर तरह की दुर्घटनाएं, आगजनी प्राकृतिक आपदाएं, आंधी तूफान, बर्फबारी, ओले, बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं वो अकाल, कहीं भयंकर गर्मी, पूरे संसार में अपने भारत भी शामिल है, रहेगा, और वही चल रहा है। इसी तरह राजनीतिक उठापटक जैसे कि पाकिस्तान में हो रही है, जाना तो है ही, इमरान खान से जाना ही है, आज न जाएं कल जाएं। जैसे मैं एक बात कहा करता हूँ कि भाई आप बेइज्जत होकर जाने के बजाय बाइज्जत होकर खुद ही चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। इज्जत बनी रहती है, आपकी वाहवाही बनी रहती है, लेकिन अगर आपको बेइज्जत होकर निकलना है तो भाई आपकी मर्ज़ी है। इमरान खान जैसा चाहें, जाना तो उन्हें है ही, आज ना जाएं कल जाएं, महीने भर बाद जाएं, जाना तो उन्हें पड़ेगा। कुर्सी तो उनकी जा चुकी है, बस अब कितना भी कोशिश कर लें, जाना तो उन्हें है। वैसे ट्रम्प साहब को आखिर जाना ही पड़ा, तेरे कोशिश कर ली, लेकिन नहीं, उन्हें जाना ही पड़ा। वही हाल श्रीलंका में भी हो रहा है, वही अब और कई देशों में मैं समझता हूँ, अफ़गानिस्तान में भी स्थिति होने वाली है, रूस में भी मुझे लग रहा है कि कुछ न कुछ घटनाक्रम ऐसे चलेंगे कि रूस में भी लोग सड़कों पर उतर के आएंगे। अब यूक्रेन में, रूस में ज़्यादा विरोध होगा पुतिन का, सड़कों पर लोग उतरेंगे, आंदोलन छिड़ेंगे, और वहाँ पर गृह युद्ध की दशा हो सकता है, संभव है गृह युद्ध अपने आप में ही हो जाए, विरोध हो, सैनिक भी विद्रोह पर उतर आए, सैनिक विद्रोह भी हो सकता है रूस में पुतिन के खिलाफ। अब ये संभावना, पुतिन की कुंडली तो मेरे पास नहीं है, परंतु ये जरूर संभावना है कि वहाँ कुछ न कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा घटित होगा कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। या तो पुतिन बहुत शक्तिशाली होकर के उभरेंगे, सबको कुचल देंगे, और या फिर जो है वो खुद ही हट जाएंगे, लेकिन इसकी संभावना, खुद हटने की संभावना तो कम नज़र आ रही है, परंतु उनका सैनिक विद्रोह भी हो सकता है। तो रूस के हालात भी बहुत विकट होंगे, हालांकि कुर्सी नहीं पता कि उनकी जाएगी कि नहीं, मुझे तो कुछ उम्मीद लग रही है, हो सकता है, संभव है कि उनकी कुर्सी भी चली जाए, खुद ही वो त्याग दें आंतरिक विद्रोह देख करके, क्योंकि जनता वहाँ की सेना खुश नहीं है उनसे, पुतिन के उससे, क्योंकि यूक्रेन से उन्हें कुछ मिला नहीं। 1 महीने से ज़्यादा हो गया यूक्रेन ताकतवर बन के खड़ा हुआ है, भले ही वो बर्बाद हो गया, लेकिन तब भी सीना तान के खड़ा हुआ है, झुका नहीं वो। तो इसलिए जो है रूस की हालत भी बहुत कमज़ोर है, पुतिन साहब की स्थिति बड़ी ख़राब है। फ़िलहाल जो ग्रह कह रहे हैं जून जुलाई तक तो यही स्थिति रहनी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था। तो अफ़गानिस्तान में ही मुझे लग रहा है तालिबान का विरोध शुरू हो गया अंदर खाने, जैसी खबर थी, तो मैंने इशारा भी दिया था, तो वही मुझे भी लग रहा है कि वहाँ भी कुछ न कुछ परिवर्तन होने वाला है, और हिंदुस्तान में भी कुछ न कुछ घटनाक्रम ऐसे बनने वाले हैं कि यहाँ भी कुछ राजनीतिक उथल पुथल होगी। और देखते रहिए, अभी अप्रैल में जो 30 अप्रैल तक जितने भी ग्रह सब चेंज हो जाएंगे, उसके बाद से फिर उठा पटक जाए, जो ग्रहों की डिग्री बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, उस हिसाब से उनका जो है
उत्पात शुरू होंगे। भाई कुछ न असर तो देंगे ही। जब ग्रह स्थान परिवर्तन करते हैं, राशि का परिवर्तन करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो हलचल ब्रह्मांड में पैदा करते ही हैं। और लगभग सभी पर प्रभाव पड़ता है, देश पर, दुनिया पर, जनता पर, पशुओं पर, सभी पर प्रभाव कुछ ना कुछ अच्छा है बुरा पड़ता ही है, थोड़ा या कम। तो ये उनकी डिग्री के ऊपर पड़ता है। तो खैर देखते हैं, वक्त बहुत ख़राब है इस समय। आशा करता हूँ मेरा वीडियो पसंद आएगा। कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बने। और अगली बार मैं कुछ और नया लेकर आपके सामने जल्दी ही हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।